Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 14, our apparel. In this chapter, we will discuss the clothing functions and the factor influencing selection of clothes. We will also identify general clothing needs of the children. We recognize the characteristics, feature, and clothing requirement of children from different age group. And we will also discuss the clothing needs of children with special needs. ओके सो व्हेन यू मीट विद पीपल, जब आप लोगों से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इम्पैक्ट यू द मोस्ट, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है? दैट इज़ देयर पोस्चर, देयर स्माइल, देयर वॉक और द बॉडी लैंग्वेज. बट इसके अलावा जो फर्स्ट थिंग हमें अफेक्ट करती है दैट इज़ देयर क्लोथ्स. सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करते हैं? क्लोथ्स अफेक्ट करते हैं. ओके, सो वी रिकग्नाइज दैट गुड अपीयरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. पर्सन का दिखना भी तो इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द ट्रू इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेस और क्लोथिंग, वी नीड टू डिस्कवर हाउ वी फील अबाउट द क्लोथ्स वी वियर. किसी भी क्लोथ को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि कैसे हमने उसे वेयर किया हुआ है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्लोथिंग फंक्शंस एंड द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स. कैसे हम क्लोथ्स को सिलेक्ट करते हैं. सो बेसिक थिंग जो हमारे माइंड में आती है क्लोथ्स को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो है कि एट प्रेजेंट आप हैं कहाँ पे. लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू स्कूल तो आप क्या करेंगे? स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे. अगर आपको किसी इवेंट में जाना है तो आपके क्लोथ्स उस इवेंट के अकॉर्डिंग होंगे. मैरिज में जाना है तो आप लहंगा और समथिंग लाइक वेयर करेंगे. तो ये क्या है? हमारा सिलेक्शन है क्लोथ्स का अकॉर्डिंग टू द इवेंट या फिर योर सिनेरियो और योर सिचुएशन. Okay, so we all wear clothes and we wear different types of clothes. So now we are going to understand why we select the cloth we wear. जो हमने क्लोथ वेयर किया है वो हमने क्यों सेलेक्ट किया है. तो फर्स्ट थिंग इज मोडेस्टी. मोडेस्टी मीन्स जैसे जो मोस्ट कंट्रीज़ होती हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है? बुर्का पहनना दैट इज़ कंपलसरी. तो वो उनके लिए मोडेस्टी है. एंड कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे शॉर्ट ड्रेस भी अलाउ फॉर गर्ल्स. ओके, तो ये उनकी मोडेस्टी है. तो मोडेस्टी के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं? ड्रेस को वेयर करते हैं. आइडियाज़ अबाउट मोडेस्टी आर शेप्ड बाय द सोसाइटी. जो मोडेस्टी का आइडिया है वो सोसाइटी ने ही हमको दिया है. वॉट इज़ कंसिडर्ड मोडेस्ट इन वन सोसाइटी माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज मोडेस्ट इन अनदर. जो एक कंट्री के अंदर मोडेस्टी है हो सकता है वो दूसरी कंट्री के अंदर नहीं है. ओके, सो मोडेस्टी मीन्स के बाहर से अगर कोई आता है, लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में से पीपल आते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं, इफ़ दे आर वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट, ओके, तो वो उनके अकॉर्डिंग मोडेस्टी है बट हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग मोडेस्टी नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंट. ओके, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो हम क्लोथ्स पहनते हैं. लाइक विंटर सीजन है सो वी आर वेयरिंग लाइक स्वेटर, जैकेट्स, पुलोवर्स, कैप, मफलर्स. ओके, एंड अगर समर सीजन है तो समर सीजन में हम पुलोवर और कैप नहीं पहनते हैं. क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. तो वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट लाइक harsh weather conditions, dirt and pollution. ओके, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं? क्लोथ्स को वेयर करते हैं. थर्ड थिंग इज स्टेटस एंड प्रेस्टीज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटस एंड प्रेस्टीज तो क्लोथ्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का कि क्लोथ्स क्या करते हैं? हमारा स्टेटस बताते हैं हमें. लाइक इफ़ वी आर गोइंग इन अ इवेंट, किसी भी आप इवेंट में जा रहे हो तो आप देखोगे कि जिसने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो उसका क्लोथ अलग होगा, लाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कंपैरिजन टू दी अदर पर्सन. ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं, लाइक बॉलीवुड स्टार्स की अगर हम बात करें तो उनका ड्रेसअप अलग होता है कंपैरिजन टू दी नॉर्मल पर्सन, राइट. तो स्टेटस एंड प्रेस्टीज को भी क्या बताते हैं? क्लोथ्स बताते हैं. एंड अगर आपने जैसे मूवीज़ और सीरियल्स देखे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे लाइक जो किंग और किंग को जो डिफ़ाइन कर रहा है उसका क्लोथ अलग है और जो उसके पीपल है, ठीक है, उनका क्लोथिंग अलग होता है. तो एक्चुअल में क्लोथ्स क्या करते हैं? स्टेटस एंड प्रेस्टीज को भी डिफ़ाइन करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज एडॉर्नमेंट. एडॉर्नमेंट मीन्स लाइक इफ़ यू वांट टू लुक अट्रैक्टिव तो आप क्या करोगे? सिर्फ क्लोथ को वेयर नहीं करोगे, आप उसके साथ ज्वेलरी पहनोगे. ज्वेलरी के साथ
आजकल फैशन है टैटू का भी. नेक्स्ट इज हेयर ब्रेडिंग, नॉटिंग, नेल पॉलिशिंग, पियर्सिंग. तो ये सब किस चीज़ में आता है? एडॉर्नमेंट में. ओके. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग इन इंडिया. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में क्लोथिंग को अफेक्ट करते हैं, जो क्लोथिंग सिलेक्शन है उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट थिंग इज एज. एज क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग क्लोथ्स. जब आप क्लोथ्स की बात करोगे तो एज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हमारे पेरेंट्स हैं और एल्डर्स हैं, जो हमारे डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग तो हम क्लोथ्स वेयर करते हैं. सो it is important to remember that children, especially infants and toddlers, are not dolls to be dressed up. ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना दिया. दे आर नॉट अ डॉल और दे आर नॉट अ टॉय. तो उन्हें भी जो क्लोथ्स है वो कैसे वेयर कराएंगे पेरेंट्स, जिसमें वो चिल्ड्रन कंफर्टेबल फील करें. ओके. सो एज चिल्ड्रन ग्रो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, देयर एसोसिएशन एंड इंट्रैक्शन विद पीपल आउटसाइड देयर इमीडिएट फैमिली इंक्रीज. लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं. तो उनके इस चीज़ को नोटिफाई करते हुए उनके क्लोथ्स का सिलेक्शन भी चेंज हो जाता है. ओके. द एडोलेसेंट्स ऑल्सो स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कल्चर एंड सोसाइटरी नॉर्म्स एज वेल एज कंटेम्पररी ट्रेंड्स विच इन्फ्लुएंस देयर सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स. जो हमारा ट्रेंड है, ठीक है, वो भी क्या करता है? क्लोथ्स के सिलेक्शन को डिफाइन करता है. उस टाइम पे फैशन में क्या है, तो जो हमारे यंगस्टर्स है वो उस फैशन के अकॉर्डिंग क्लोथ को वेयर करेंगे. तो इसलिए एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड सीजन. प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट. हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़ा कि हम क्लोथ्स को वेयर करते हैं किस चीज़ के लिए? एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए. तो क्लाइमेट और सीजन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कंसिडर्ड इन सेलेक्शन ऑफ क्लोथ्स. सो स्पेशली चिल्ड्रन का जो क्लोथिंग सिलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. क्लोथिंग रिक्वायरमेंट फॉर कोल्ड क्लाइमेट और सीजन वुड बी वेरी डिफरेंट. जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसका डिफरेंट सिलेक्शन होता है कंपैरिजन टू द वार्म क्लाइमेट. ठंड में, विंटर्स में हमारा सिलेक्शन अलग होता है क्लोथ्स का, एंड समर्स में अलग होता है. तो इसलिए क्लाइमेट एंड सीजन में भी और क्लाइमेट और सीजन भी क्या करते हैं? हमारे सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज ओकेजन. ओकेजन मीन्स कुछ इवेंट है. अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली पे हम अलग टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं जो हम जनरल डेली रूटीन में वेयर नहीं करते. ओके. तो ओकेजन भी क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोथ के सिलेक्शन के लिए. एंड नेक्स्ट इज फैशन. फैशन ऑल्सो इंक्लूड वाई बिकॉज everyone wants to wear clothes according to the trend, right? So fashion is also an important factor. And the last one is income. Income is also important. So the amount of money, जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी क्लोथिंग पे, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट योर सिलेक्शन. मॉल में आप गए, मॉल में एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका फैमिली इनकम ओनली 5 to 6,000 है, तो वो 4,000 क्लोथिंग पे स्पेंड नहीं करेगा. ओके. सो इनकम ऑल्सो अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ अ क्लोथिंग. ओके. दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.